जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले वो टॉपिक देख लेते हैं जिनकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात होगी जनवरी महीने के पेंशन के मैसेज को लेकर। अभी भी बहुत सारे हमारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ये मैसेज नहीं मिला है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि मैम इस बार पेंशन का मैसेज क्यों नहीं आया। हर बार आ जाता था पर इस बार नहीं आया, क्या हमारी पेंशन नहीं आएगी? तो बात इसके बारे में करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे ऐसे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए जिनकी पेंशन से रिकवरी हो रही है लेकिन इसके बारे में उनको पता ही नहीं है। जब वो फोन करते हैं तो यही कहते हैं कि मैम क्या वजह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारी पेंशन अचानक से कम क्यों हो गई है। तो बात इसके बारे में करेंगे। एक बेहद ही आसान तरीका है आपकी रिकवरी रुकवाने का। देखिए, बिना आपकी गलती के अगर बैंक या स्पर्श आपको अतिरिक्त पैसों का भुगतान करता है तो ये रोका जा सकता है, पर जरूरत है सही जानकारी की जो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो वो कौन सा तरीका है, अब ये जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ हम बात करेंगे एडिशनल पेंशन के एरियर को लेकर। बहुत सारे डिपेंडेंट से हमारी बात होती है तब हमें ये पता चलता है कि देखिए, एडिशनल पेंशन जब लेट शुरू होता है तो एडिशनल पेंशन तो शुरू हो जाता है लेकिन बकाया जो पैसा होता है वो सरकार के पास ऐसे ही रह जाता है। ऐसे कुछ मामले जब सामने आए तो उस मुद्दे को भी हमें वीडियो में शामिल करना बेहद ही जरूरी लगा, तो बात उसके बारे में होगी। इसके साथ साथ देखिए 31 जनवरी 2011 को आए रिटायरीज हमारे जो पेंशनर्स हैं वो एमएससीपी को लेकर जानकारी मांग रहे हैं। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे ऐसे पेंशनर्स के लिए। देखिए, आई है बड़ी खुशखबरी। 8 सीपीसी से पहले सरकार ने जारी किया ऐलान। 44,322 सर्विस मैन, 23,570 पेंशनर्स और 23,260 फैमिली पेंशनर्स को होगा फायदा। मंथली पेंशन भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये कौन से पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स या सर्विस पर्सन है जिनको इस लेटर का लाभ मिलने वाला है, ये पेंशन या सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि 2 दिन से लगातार मेरे सामने ये सवाल आ रहे थे। हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स व्हाट्सएप के माध्यम से पीआईबी की एक रिपोर्ट वगैरह शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि मैम आसान भाषा में इसको समझाइए क्योंकि ये लाभ हमें मिलेगा या नहीं, इस बारे में भी हमें थोड़ा सवाल है। तो चलिए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। यही जानकारी है जिसके लिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाते रहें और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सही अपडेट हो या सीपी ग्राम के बारे में जानकारी हो, सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ही जरूरी है। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स तक हमारे वीडियोस की जानकारी पहुंचे और आप तक भी ये अपडेट पहुंचे। और आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी महीने के पेंशन मैसेज को लेकर। देखिए, 20 तारीख से ही जब मैं वीडियोस वगैरह बना रही हूँ मैंने यही कहा था कि देखिए, जनवरी महीने की पेंशन का मैसेज स्पर्श टीम के द्वारा 1-2 दिन में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को भी ये मैसेज नहीं मिलता फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं जो लगातार ये सवाल कर रहे हैं। कमेंट्स में भी बहुत सारे सवाल मैंने इसी को लेकर देखे कि हमें पेंशन का मैसेज नहीं मिला। देखिए, उनकी चिंता को भी मैं समझ सकती हूँ क्योंकि कई बार हमने देखा है कि स्पर्श टीम बिना गलती के, पेंशनर्स की कोई भी गलती नहीं है फिर भी उनकी पेंशन जो है उनके खातों में क्रेडिट नहीं कर रहा है, उनसे गड़बड़ियां हो रही है यानी स्पर्श टीम से। तो आज हर एक पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को यही टेंशन होती है कि सही समय रहते हमारी पेंशन हमारे खाते में आ जानी चाहिए। तो मैं फिर से यही बात दोहराऊंगी कि देखिए, भले ही आपको पेंशन का मैसेज नहीं मिला, चिंता मत करिए। आप एक काम कर सकते हैं, स्पर्श में कॉल लगाकर वहां जो बंदे बैठे हैं उनसे बात कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से पेंशन रुका भी होगा तो भी इसकी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। बाकी अगर किसी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही तो चिंता मत करिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है, पेंशन से हो रही है रिकवरी।
तकरीबन 6-8 महीनों से ऐसे इतने मामले बढ़ गए हैं जहां पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को रिकवरी आ रही है पेंशन से। कई बार अगर वो पेंशन स्लिप डाउनलोड कराते हैं तो समझ में आ रहा है कि चलिए रिकवरी आई है कि हर महीने कितने पैसे कटेंगे, कब तक कटेंगे, ये सारी जानकारी हमारी जो स्पर्श में पेंशन स्लिप आती है उसमें मिल जाती है। लेकिन ऐसे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स क्या जिनको पेंशन स्लिप डाउनलोड नहीं करना आता है, वो ज्यादातर परेशान हो रहे हैं। कल 3 ऐसी फैमिली पेंशनर से मेरी बात हुई जिन्होंने मुझे ये कहा कि मैम समझ में नहीं आ रहा कि 2-3 महीनों से हमारी पेंशन एकदम से कम क्यों हो गई। जब ये सारा मामला चेक किया तो ये नहीं था कि इनहेंस रेट से उनकी पेंशन ऑर्डिनरी रेट में आई थी, ये नहीं था, पर रिकवरी आई थी और जिसके बारे में उनको पता ही नहीं था। तो ऐसे मामलों में आपको क्या करना है, देखिए समय समय पर तकरीबन हर महीने के अंत में जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसमें मैं रिकवरी कैसे रुकवानी है इसके बारे में बात करती हूँ। क्योंकि अगर आपको सही जानकारी होगी तब आपको पता होगा कि अगर कुछ ऐसी परेशानी आती है तो आपको क्या करना चाहिए। और यही वजह है कि मैं फोन नंबर हो सीपी ग्राम के, स्पर्श के, पीसीडीए की कोई मेल आईडी वगैरह है या उसके ये सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से ज्यादा शेयर करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार हमारे जो डिपेंडेंट होते हैं या फैमिली पेंशनर्स होती हैं वो गूगल पे सर्च करके पीसीडीए के या सीपी ग्राम के नंबर वगैरह सर्च करती हैं, ढूंढने की कोशिश करती है। ऐसे में गलत नंबर का भी खतरा रहता है और एक गलत नंबर हमारा अकाउंट खाली भी कर सकता है, तो इस बात से भी हमें ध्यान रखना है। यही वजह है कि सीपी ग्राम वगैरह का मैं जो नंबर है वो शेयर करती रहती हूँ। अभी हम बात करते हैं रिकवरी की। जिन जिन को भी रिकवरी आई है उनको क्या करना है, उनको सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करवानी है। सीपी ग्राम में कॉल करके उनको पूछना है, ये कंप्लेन दर्ज करवानी है कि आप पीसीडीए या स्पर्श से पूछिए कि हमारा ये जो आपने रिकवरी बिठाई है कब से कब तक आपने हमें अतिरिक्त पेमेंट किया था। यहीं से आधी से ज्यादा रिकवरी रुक रही है, तो आप ये काम जरूर से करिए। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है, रिकवरी का अमाउंट ज्यादा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एडिशनल पेंशन के एरियर को लेकर। देखिए एडिशनल पेंशन के एरियर को लेकर मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि हमारे कई सारे डिपेंडेंट ऐसे हैं जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि अगर एडिशनल पेंशन लेट शुरू होता है, जैसे एडिशनल पेंशन की अगर नियमों की बात करूं तो 80 साल पूरे होने के बाद जो पेंशन है पेंशनर्स की वो 20% बढ़ेगी। यही जो नियम है ये फैमिली पेंशनर्स को भी लागू होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सर्विस पेंशनर्स को ही सिर्फ एडिशनल पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशनर्स को भी एडिशनल पेंशन मिलता है। ये बात भी कई सारे पेंशनर्स को नहीं पता थी, फैमिली पेंशनर्स को नहीं पता थी। अब क्या होता है कि बैंक से पेंशन आ रही है, आपका जो डेट है, जन्म तारीख वगैरह है, वो बैंक में अगर अपडेट नहीं है तो कई बार बैंक भी लेट शुरू करता है। फिर जब करता है तो एडिशनल पेंशन तो शुरू हो जाती है, लेकिन जो बकाया एरियर है 6, 8, 10 महीने जो जितनी भी लेट हुई है एडिशनल पेंशन शुरू, वो एरियर आपके खातों में एकदम से नहीं आता है। उसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ती है, और कार्रवाई भी तभी करेंगे जब आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तो ये बात जरूर से याद रखिएगा। 80 साल जैसे ही पूरे हो जाते हैं, 81 साल शुरू होता है, उसी महीने से, भले ही जैसे कि आप मान लीजिए किसी पेंशनर्स की डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी है, तो उसी 1 जनवरी से आपकी एडिशनल पेंशन मानी जाएगी। ये नहीं है कि 20 जनवरी है तो 1 फरवरी, नहीं, 1 जनवरी से, जनवरी महीने में आपकी बर्थ डेट है तो 1 जनवरी, फरवरी में है तो 1 फरवरी, यहीं से आपकी एडिशनल पेंशन शुरू होनी है। 80 साल पूरा होगा 20% एडिशनल पेंशन शुरू होगी, 85 साल पूरे होंगे तब उससे ज्यादा, फिर ऐसे ऐसे एडिशनल पेंशन का अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर लेट शुरू होती है तो इसका एरियर जो है इसकी मांग जरूर से करिएगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है आप कॉल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे रिटायरीज की जो 31 जनवरी 2011 को रिटायरीज आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि एमएससीपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि एमएससीपी मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पेंशनर्स को एमएससीपी मिली है लेकिन इसकी जानकारी उनको नहीं है। आपने ये नहीं लिखा आपकी सर्विस कितने साल है, अभी हाल में कौन से रैंक की पेंशन वगैरह ले रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दोबारा थोड़ा सही तरीके से कमेंट करिए, ताकि पूरा डिटेल से कमेंट करिए ताकि हम इसके बारे में जो है आपको जानकारी दे पाए। चलिए अब बात करते हैं पेंशनर्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 8 सीपीसी से पहले सरकार ने किया ऐलान, काफी ऐसे सर्विस पर्सन, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और किन किन विभागों के जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर और सर्विस पर्सन है उनको इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है।
केंद्र सरकार ने पीएसजीआईसी यानी सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां, नाबार्ड और आरबीआई के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन संशोधन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लगभग 46,322 कर्मचारी और 46,830 से ज्यादा पेंशन भोगियों को सीधा फायदा होने वाला है। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम विस्तार से समझेंगे कि किसे कितना फायदा मिलेगा, एरियर कितना होगा और ये कब से लागू होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पीएसजीआईसी यानी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की। इसकी वेतन वृद्धि की बात करें तो इनके कर्मचारियों के वेतन में कुल 12.41% की वृद्धि की गई है। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ते में 14% की बढ़ोतरी शामिल है। अब कब से लागू होगा ये? तो ये संशोधन 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होगा, यानी आपको तब से अब तक का एरियर भी मिलने वाला है। एनपीएस में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। सरकार ने एनपीएस अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2010 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच है। फैमिली पेंशन की अगर बात करें तो पारिवारिक पेंशन को अब 30% की एक समान दर से संशोधित किया गया है। इसके वित्तीय प्रभाव देखिए, इसके लिए सरकार ने 8,170.30 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसमें से 5,822.68 करोड़ रुपए केवल एरियर के रूप में दिए जाएंगे। अब आते हैं नाबार्ड पर। सैलरी हाइक देख लेते हैं इसकी। नाबार्ड के ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में लगभग 20% की वृद्धि की गई है। ये कब से लागू होगा? तो देखिए, ये 1 नवंबर 2022 से प्रभावी है। पेंशनर्स को तोहफे की अगर बात करूं तो 1 नवंबर 2017 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन को अब आरबीआई के पेंशनर्स के बराबर कर दिया गया है। एरियर के बारे में देखते चले। इसके लिए कुल 510 करोड़ रुपए का एक मुश्त एरियर जारी किया गया है, यानी इसका भुगतान किया जाएगा। अंत में बात करते हैं आरबीआई के पेंशन भोगियों की। पेंशन वृद्धि, इसके बारे में अगर बात करें तो सरकार ने पेंशन और पारिवारिक पेंशन में 10% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके लाभार्थी कौन है? देखिए, इसमें लगभग 30.769 पेंशन भोगियों को लाभ होने वाला है। एरियर का धमाका, आरबीआई के पेंशनर्स के लिए कुल 2,669.82 करोड़ रुपए और इसके साथ साथ इसके एरियर वगैरह का भी यहाँ पर जो है प्रावधान है। अब ये 1 नवंबर 2022 से लागू माना जाएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर सरकार का ये कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। एरियर की एक बड़ी राशि जल्दी आपके खातों में आएगी। अगर आप इन विभागों से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी हो जाती है। तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा जरूर से करिएगा। और जैसे मैं वीडियो में पहले ही कह चुकी हूं कि इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।